हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट हिंदी ग्रामर का रीड करके उसे एक्सप्लेन कर दिया था। आज मैं आपको चैप्टर सेकंड, जिसका हेडिंग है वर्ण और मात्राएं, ये हिंदी ग्रामर का चैप्टर सेकंड है। आपकी दो बुक है हिंदी में, एक लिटरेचर और एक ग्रामर। तो फर्स्ट चैप्टर ग्रामर का आपको सेंड हो चुका है। अब सेकंड चैप्टर मैं आपको सेंड करूँगी, तो इसका हेडिंग है वर्ण और मात्राएँ। मैं इसे रीड करके आपको एक्सप्लेन करूँगी। जब मैं आपको ये वीडियो सेंड करूंगी, आप अपनी बुक खोलकर सामने बैठिए, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और क्या समझा रही हूँ। अब मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। वर्ण बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती हैं। इन ध्वनियों के और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनियाँ वर्ण है। बोलते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। बोलते समय हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? शब्दों का। एक वर्ड बोलकर तो हम अपनी बात नहीं बोल सकते। जैसे एक सिंगल वर्ड या सिंगल शब्द, मतलब दो तीन वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। तो जब भी मैं आपको, जैसे मैंने आपको बोल दिया कीप क्वाइट, तो ये क्या हुआ? एक वर्ड हुआ। अगर मैं आपको बोल दूं सिर्फ के कीप या के, तो आप समझ जाएंगे कि नहीं। तो क्या होगा? एक शब्द का प्रयोग करना पड़ता है जब हम बोलते हैं, या हम अपने कुछ भी आपको बोलना चाह रहे हैं तो हमें शब्द या वाक्य को यूज़ करना पड़ता है। प्रत्येक शब्द में कई ध्वनियाँ होती है। एक शब्द में क्या होता है? कई ध्वनियाँ होती है, मतलब कई तरह की आवाज़ निकलती। ध्वनि मतलब आवाज़। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो इन ध्वनियों के क्या नहीं किए जा सकते? ध्वनि मतलब जैसे एक वर्ण होता है, सिंगल अक्षर, तो उसके आप टुकड़े कर सकते हैं? नहीं। क, ख, ग, घ, क के आप टुकड़े करेंगे? नहीं। अगर दो शब्द मिल, जैसे कल बन गया, कल क्या हुआ? एक वर्ड हो गया, शब्द हो गया। तो क और ल दो टुकड़े हो गए इसके, इसको मिला के आपका ये शब्द बना है। तो एक सिंगल वर्ड को आप टुकड़े नहीं कर सकते, और मतलब एक सिंगल वर्ण का टुकड़ा नहीं हो सकता है, और शब्द के टुकड़े हो सकते हैं। तो यही ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? वर्ण कहलाती हैं। अब इसमें उदाहरण दिया है, देखिए आपकी बुक में एक चित्र दिया है कमल। ये क्या है? एक शब्द है। कमल में आपके उन्होंने ध्वनियों के ये किए हैं टुकड़े। कमल एक शब्द है, एक वर्ण नहीं है, सिंगल। देखिए, तो इसके टुकड़े अपन कर सकते हैं। क प्लस म प्लस ल। देखिए यहाँ पे आपको पूरा टुकड़ा करके बताया गया है। और इसमें सेकंड वर्ड है जहाज, थर्ड है हाथी। इन सब के आप टुकड़े करके इन्हें विभाजित कर सकते हैं। उपरोक्त शब्द ध्वनियों के मेल से बने हैं, जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण से मिलकर बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण आते हैं। अब उपरोक्त शब्द ध्वनियों के मेल से बने, मतलब ये शब्द ध्वनियों के मेल से बनते हैं, जिनके और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण से मिलकर बने समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों की जो समूह होते हैं, मतलब एक एक वर्ण का जो समूह कहलाता है, उसे क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला आप जानते होंगे, आपको नर्सरी केजी में सिखाया गया होगा। वर्णमाला क्या होती है? पूरे अक्षरों का समूह होती है, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 52 वर्ण, 52 मतलब 52 वर्ण आते हैं। वर्णों के भाग, वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है स्वर, सेकंड है व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना रुकावट और बिना किसी की सहायता से, मतलब किसी की हेल्प से नहीं यूज़ करते हम इनको बोलते समय, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। स्वर क्या होते हैं? अ से लेकर ओ तक। अ अनार का, आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, से लेकर ओ औरत और ओ ओखली, यहाँ तक क्या होते हैं? ये स्वर होते हैं। ये कितने होते हैं? 11। अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग है व्यंजन। स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। ये कुल 33 होते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, मतलब जिन व्यंजनों में स्वर ऐड होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों को स्वर की सहायता से बोला जाता है, मतलब स्वर को भी ऐड किया जाता है उसमें, तो ये कितने होते हैं? कुल 33। अब आपको क से लेकर ह तक जो वर्ण होते हैं, वो क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। परिभाषा, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती है। मतलब वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते क्या कहलाती है? वर्ण। अब संयुक्त व्यंजन, कुछ व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यह 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र श्रवण का। देखिए, ये श क्षत्रिय का, ये क प्लस श, जो ष षटकोण का होता है,
क और श, इन दोनों को मिलाकर कौन सा वर्ड यूज होता है? ये कौन सा वर्ड बनता है? क्ष क्षत्रिय का। तो ये कौन से वो कहलाते हैं व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। अब है इसमें नेक्स्ट मात्राएं। व्यंजन के साथ आने वाले स्वरों को मात्रा कहते हैं। अ स्वर की मात्रा कोई नहीं होती। अब व्यंजन के साथ आने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रा। तो अ जो होता है फर्स्ट वर्ड, वर्ण में जो वर्णमाला में जो फर्स्ट वर्ड होता है अ, उसकी कोई मात्रा शो नहीं होती है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक पिक्चर्स दी हुई है माला। ये माला है, इसको आपने देखिए कैसे म प्लस आ प्लस ल प्लस आ इक्वल टू माला। फिर सेकंड इसमें तोता, थर्ड है शेर। तो इनको टुकड़े मतलब ये कितने वर्णों से मिलकर बने और इनमें स्वर कैसे मात्रा के रूप में यूज हुई है ये बताया गया है। आप इसको पूरा पढ़िएगा, आपको सभी समझ में आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है, इनके अतिरिक्त 3 और ध्वनियाँ होती हैं जो मात्रा की तरह जुड़ती हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब इसमें 3 चीज और होती हैं। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है? ये बिंदी, जैसे अ के ऊपर ये बिंदी लगी है, इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। अंक, जब अ के ऊपर ये बिंदी यूज होती है तो वो न का उच्चारण निकलता है अंक, तो ये क्या कहलाता है? अनुस्वार। अब अनुनासिक क्या होता है? ये चंद्र बिंदु जो जैसे चांद वर्ड है, चंद्रमा या चांद, उसमें जो ऊपर चंद्र बिंदु लगता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। और विसर्ग, विसर्ग वर्ड के बाद में लगता है, जैसे अ वर्ण के बाद ये 2 बिंदी लगाई जाती हैं, ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग। जैसे प्रातः, प्रातः, इसे हम कैसे उच्चारित करते हैं? ह बोला जाता है, ये मुंह से ह, प्रातः। तो ये क्या हो गया? विसर्ग। अब व्यंजन के बाद अथवा पहले आने वाले स्वर को मात्रा कहते हैं। इसमें दिया हुआ है व्यंजन के पहले या बाद में आने वाले स्वर को हम क्या कहते हैं? मात्रा। आपके इस चैप्टर में बस यही बताया गया है कि वर्ण और मात्राएं को हम कैसे यूज में लाते हैं, ये किस तरह से बोली जाती हैं और किस तरह से हमारे प्रयोग में आती हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी बुक के एक्सरसाइज मैंने आपको फिल कर दी है व्हाट्सएप पे, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगी, जिन्हें आप कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।